हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित रावल है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस हिंदी की क्लासेस शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अवयव। सबसे पहले हमारे प्रश्न अवयव में कैसे राइट हो, इसको हमने पूरा बिल्कुल वन शॉट में कर दिया है। पूरा इसी बोर्ड के जरिए हम अवयव को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्या हमारे प्रश्न राइट हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि आपको समझना है अवयव के भेद। देखिए आप, सबसे पहला क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, इसके बाद समुच्चय बोधक है, और समुच्चय बोधक के भी दो भेद है, विषमयादि बोधक और निपात। अब आपको इतना समझना है, इसकी तो ट्रिक है और इसकी टेक्निक है और इसका नजरिया है। समझना, मैंने जबरदस्त कंटेंट बनाया है आपको। सबसे पहला है अवयव। अवयव का पहला भेद है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के चार भेद है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको तीन न कहते हुए, तीन नहीं कहते हुए आपको कहना है चार, क्योंकि अवयव के चार भेद यही माने जाते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे रीतिवाचक अवयव। सबसे पहले वाचक रीतिवाचक है क्या, तो रीतिवाचक को हमें समझना। सबसे पहले ये ढंग है या फिर तरीका है, एक ढंग है या तरीका है। कालवाचक, तो आपको टेक्निक मिल रही है काल, क्या मिल रही है, कालवाचक। तो काल में आपको समय के बताना है, क्या बताना है, समय। स्थानवाचक में आपको स्थान बताना है, और परिमाणवाचक में आपको मात्रा बतानी है, किसी वस्तु की मात्रा बतानी है। सर क्या ये टेक्निक है, तो ये टेक्निक नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया कि ये है क्या। अब इसकी टेक्निक क्या है, जब भी आपको अवयव का रीतिवाचक अवयव का प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर देना है कैसे से प्रश्न करना है, आपको कैसे से प्रश्न करना है। कालवाचक में आपको कब का प्रयोग करना है, कैसे, कब। स्थानवाचक अवयव में आपको कहां का प्रयोग करना है, कहां। जैसे कि कहां जा रहे हो, तो मैंने कहा जयपुर जा रहा हूं, तो ये स्थानवाचक अवयव हो गया। परिमाणवाचक अवयव में आपको कितना किलो चीनी चाहिए, तो आपने कहा मुझे 1 किलो, तो ये परिमाणवाचक हो गया। तो इसमें कितना से प्रश्न करना है, क्रिया विशेषण के भेद पढ़ लिया। रीतिवाचक अवयव से आपको कैसे से प्रश्न करना है। कालवाचक अवयव से आपको कब से प्रश्न करना है। स्थानवाचक में आपको कहां से प्रयोग करना है, अर्थात तो प्रश्न करना है। और परिमाणवाचक में आपको कितने से प्रश्न करना है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है संबंधबोधक अवयव। संबंधबोधक अवयव में आपको, इसमें क्या है आपको बताया था मैं शुरुआत में, इसमें आपको संबंध बताना है। बस प्रश्न को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि संबंधबोधक ही है। अब समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, तो इसमें विषमयादि बोधक, इसमें विषमयादि बोधक को कैसे करेंगे, इसमें ऐसा मात्र का प्रयोग होगा तो समझ लेना विषमादि होगा। और कुछ शब्द है हाय, छी, बेकार, इसके आगे जैसे कि हाय ऐसा मिलेगा, छी ऐसा मिलेगा, तो ऐसे शब्द मिलेगा सेंटेंस या वाक्य के शुरुआत में। ये शुरुआत में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, शुरुआत में। तो ये विषमादि, ये ट्रिक है इसकी। और निपात, निपात में 4-5 शब्द है जो आपको वाक्य में मिलेंगे। जैसे कि वो शब्द क्या है, तो वो शब्द है आपके ही है, भी है, तक है, केवल है और मात्र है। अगर वाक्य के में ये शब्द मिले आपको तो समझ लेना वह निपात है। और निपात में भी कौन सा भेद, समुच्चय बोधक अवयव का। अभी हमने समाप्त कर दिया है। आपको आश्चर्यचकित होगा कि आपको कैसे समाप्त हो गया सर, तो वास्तविकता हमने अवयव को समाप्त कर दिया है। आपको बस ऐसे शब्दों को ध्यान रखना, इन शब्दों का ध्यान रखना है, बस यह ट्रिक है। इसके बाद ये सब ध्यान रखना है बस, और इन 5-6 शब्दों को याद रखना है, यह ट्रिक है। और आपको ऐसे शब्दों को याद रखना है, या फिर विषमवादी जिसमें हाय या जिसमें निम्न बात हो उसे हम विषमवादी बोधक कहते हैं। एक और टेक्निक मिल गई, जिसमें उच्चतम निम्न की बात हो, जैसे कि छी, ये क्या है, हाय ये क्या, ये निम्न की बात है। जिसमें निम्न की बातें हो वो विषमवादी बोधक होगा। अब हम प्रश्न करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने अवयव का टॉपिक समाप्त कर दिया वन शॉट में, 4 से 5 मिनट में हमने समाप्त कर दिया है। अब हम उन टेक्निक ट्रिक या हमने जो पढ़ा है उसको हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। ये सभी प्रश्न आए हुए या विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे कि समझे,
अरे जरा इधर तो आ वाक्य में कौन सा अवयव है? ओके, तो पहला है परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक दूसरा, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है कालवाचक। ओके, कोई बात नहीं। अब आपको समझना है, अरे जरा इधर तो आ परिमाणवाचक का क्या टेक्निक थी? कितना प्रश्न लगा दे, चलो कितना आओ, कोई उत्तर नहीं मिला तो ऑप्शन ए नहीं होगा। हमने प्रश्नवाचक लगाया लेकिन 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 इधर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा और ये हमने पढ़ा भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी तीसरा है विस्मयादि बोधक। ओके, तो इसमें हमने लगा ऐसा चिन्ह का प्रयोग और निम्न की बातें हो उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, तो सी हमारा आंसर होगा। ओके, उसने आंखें फाड़ कर देखा, तो हम लगाते विशेषण। क्या ये किसी की विशेषता बता रहा है? आंखें फाड़ना नहीं सर, कोई विशेषण नहीं बता रहा। ओके, आपने कहा क्रिया विशेषण, आप यहां से उलझ में पड़ जाएंगे कि सर पूर्वकालिक क्रियाओं की आपने बताया ना कर, ठीक है, तो आप बताइए इसमें अव्यय दिया है तो पूर्वकालिक भी नहीं होगी। और अगर हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य स्टार्ट कर ले, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें इस वाक्य में ऐसा कोई हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, कोई हो ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बी आंसर होगा क्रिया विशेषण। हमने क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। सबसे पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने प्रश्न किया रीतिवाचक, तो रीतिवाचक से हमने क्या प्रश्न करना था? कैसे, तो मैं प्रश्न करता हूं उसने कैसे देखा या कैसे फाड़ कर देखा, ऐसा हमने कोई भी प्रश्न लगा दिया, कोई भी प्रश्न लगा दिया तो आपने कहा सर उसने फाड़ कर देखा, तो क्रिया विशेषण हमारा आंसर होगा। अब है कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो मैंने कहा कैसे चलता है, प्रश्न कैसे किया? कैसे चलता है, ठीक है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। लेकिन 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 ऑप्शन देखिए आप, तो कैसे चलता है? धीरे धीरे। डायरेक्ट तो उत्तर मिल रहा है रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, लेकिन ऐसे भी हमें उत्तर मिल रहा है कि कछुआ कैसे चलता है, तो सर धीरे धीरे चलता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक एग्जाम में ये भी आया था, समुच्चयबोधक अवयव की परिभाषा आई थी, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि एक पद या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या व्याख्यान से जोड़ने वाले अवयव को ही समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे अवयव। तो हमने थोड़े मुश्किल प्रश्न लिए हैं, इसको भी आपको समझना है, टेक्निक के माध्यम से करने का प्रयास करना है। मैंने कहा ध्यान पूर्वक शब्द है, मैंने कहा ध्यान पूर्वक शब्द है, तो आपको उत्तर बताना है क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक। परिमाणवाचक की ट्रिक क्या थी? तो आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की ट्रिक है कितना, प्रश्न है, चलो ध्यान पूर्वक, कितना पूर्वक, नहीं कोई आंसर नहीं मिला सर। मैंने कहा मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, तो फिर ये आता, लेकिन ये ए आंसर नहीं होगा। कालवाचक क से क मिलाना था, कब ध्यानपूर्वक शब्द है, कब तक, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। स्थानवाचक ध्यानपूर्वक कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक कब जाएगा, कोई आंसर है, कोई आंसर नहीं। तो आप प्रश्न करा ध्यानपूर्वक कैसे, ध्यानपूर्वक, हाँ सर आंसर मिल रहा, हमने प्रश्न किया कैसे से, तो मुझे सर उत्तर मिल गया कैसे, तो फिर यह होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न तिरस्कार सूचक अवयव है। मैंने कहा ये शब्द ऐसा चिन्ह दिखे तो वो तो विस्मय आदि बोधक अवयव होगा, लेकिन मैंने कहा क्या होगा, विस्मय आदि बोधक, ये सभी बोधक अवयव है, ये तो तय है, लेकिन तिरस्कार करना है किसी का, हालांकि इनमें निम्न बातें होती है, ये भी हमने सबसे पहले कहा, और ये सभी देखो तो आप निम्न बातें हो, लेकिन तिरस्कार, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं हम। कितना मनोरम दृश्य है, तो इसमें तिरस्कार की कोई बात नहीं आता। अब उफ, तिरस्कार की कोई बात नहीं, अरे जरा इधर तो इसमें तो इसमें कोई तिरस्कार, किसी व्यक्ति को कोई, किसी ने तिरस्कार नहीं किया है, किसी का अपमान नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा छी क्या है ये,
तो छी, मैंने छी कहा, तो ये बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए लिखा नहीं, कोई बात नहीं, चाहिए। अब आप भी समझो, इस वाक्य में तक है, हालांकि अभी ये शब्द हटा के रखे, तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो कब तक करना चाहिए, तो कब तक के कारण ये क्रिया विशेषण तो हो सकता है, लेकिन 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 वापिस इस वाक्य को, इस सेंटेंस को वापिस पढ़ेंगे, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है, तो ये तक एक संबंध को बता रहा है, तो इसी कारण हमारा सी आंसर होगा। अब हम बात कर रहे हैं निपात, ठीक है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, ओके, वह कल ही चला जाएगा। मैंने निपात की एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी आपको, वाक्य में ही, भी, तक, तो, केवल और मात्र ऐसे शब्द दिखे तो वो हमेशा निपात होगा। अब आपको काटना ऑप्शन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, वह कल ही हुआ है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, भी आया तो हुआ है, निपात का प्रयोग हुआ है, वह तो आया है तो निपात का प्रयोग हुआ है, लेकिन मुझे एक गिलास दूध चाहिए, मुझे मात्र एक गिलास दूध, तो निपात का प्रयोग हुआ है, मुझे जीवन भर, तो निपात का प्रयोग हुआ है, जिसमें भर भी आया है, लेकिन मुझे एक गिलास दूध चाहिए, इनमें से कोई भी वाक्य इधर इस सेंटेंस में डी ऑप्शन में नहीं आया है, इसी कारण वंश ये निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें, डी में, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। तो हमने सभी प्रकार के प्रश्न किए हैं अवयव के, तो हमने समझा भी है टेक्निक के माध्यम से, ट्रिक और वन शॉट ये वीडियो रहा है, इसमें हमने ट्रिक भी डाली है, लिंक भी डाली है और कनेक्शन भी किया है, जिस प्रकार आप देख सकते हो प्रश्न के माध्यम से। तो आपको 4 शब्द याद रखना है और विषमादि ये याद रखना है, बस आप अभी कल समाप्त टॉपिक कर देंगे। और ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं सभी PYQ है, आप देख भी सकते हो। धन्यवाद।